स्टूडेंट्स, क्या हाल है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वांटम फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम यहाँ पे पढ़ेंगे द क्वांटम थ्योरी हमारे पास ऑफ रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमारे पास क्या होती है, प्लांक्स हाइपोथेसिस क्या होता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। तो ये हमारे पास 4 ऐसे टॉपिक्स होंगे जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो माय नेम इज़ हरीश कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रेप गुरु हैरी। तो आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक न्यू टाइप ऑफ फिजिक्स। जितनी भी हमारे पास फिजिक्स है उसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। एक हमारे पास थी, अगर मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री की थोड़ा रियल लिख देता हूँ, तो अगर जितनी भी आपकी फिजिक्स से आप पढ़ के आए अभी तक, दैट विल बी नोन एज क्लासिकल फिजिक्स। अब देखो, क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें होती है उनको हम क्या करते हैं, एक ऊपर फॉर सपोज अगर कहें मीटर लेवल के ऊपर देखते हैं इसको, सीधा कहे तो ठीक है, एक बड़े पैमाने के ऊपर हम इसको क्या करते हैं, मेजर कर रहे होते हैं। तो दैट विल बी नोन एज अ फिजिक्स, हमारे पास आ जाती है क्लासिकल फिजिक्स। तो इसमें से हमारे पास ऐसे डाउट्स आ गए थे, कुछ ऐसी बातें आ गई थी जो हमारे पास ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे एक और ब्रांच आ गई, दैट इज नोन एज क्वांटम फिजिक्स। अब क्वांटम फिजिक्स में हमारे पास क्या करते हैं, स्टडी ऑफ नेचर इन एट एटॉमिक लेवल। अगर हम यहाँ पे कोई भी एक मैटर लेते हैं, मैटर को मैं अगर बाहर से फॉर सपोज इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इसकी एनर्जी क्या है, अगर ये चीज़ें मैं आपको डिटरमाइन कर रहा हूँ, दैट विल बी नोन एज क्लासिकल फिजिक्स। मैं अगर क्या कर रहा हूँ, इस मैटर के अंदर एक जो स्मॉल पार्ट होता है दैट विल नोन एज एटम, अगर मैं इसकी एटम के तौर पे जाके स्टडी अगर करूँगा तो वो मैं कहाँ पे करूँगा, क्वांटम फिजिक्स के अंदर करूँगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्यों इसकी नीड पड़ी, क्योंकि काफ़ी ऐसी बातें थी जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स उसको अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब हमारे पास नहीं कर पाई। तो दिस इज़ अवर रिसेंट, हमारे पास जो कहेंगे फिजिक्स है, फिजिक्स की एक ब्रांच है। तो ये हमारे पास आई कब है, दैट विल बी केम इन टू 20th सेंचुरी। मतलब 20वीं सदी, मतलब इसी सदी के अंदर ये हमारे पास, इसी सेंचुरी के अंदर ये क्या हुई है, हमारे पास आई है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट अगर पढ़ेंगे तो मेन टॉपिक हमारे पास इसका है द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। अब ये किसके ऑब्जेक्ट के बेसिस के ऊपर है, अगर मैं कहूँ ये है कोई भी हमारे पास एक ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ बर्तन रखा है एंड इसको मैं क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब गर्म करने के सेंसेस में हमारे पास क्या होगा, अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो इसकी जो हमारे पास रेडिएशंस होती है, जो हीट होती है, वो आपको लगना स्टार्ट हो रही है। अब देखो, आपके बीच में और रेडिएशन के बीच में हमारे पास क्या होती है, एक दूसरे से कांटेक्ट में आप नहीं हो, फिर भी आपकी जो इसकी जो हमारे पास रेडिएशन है वो आपके पास क्या आ रही है। इट मीन्स जो क्वांटम थ्योरी होती है, क्वांटम थ्योरी हमारे पास यहाँ पे क्या बताती है, जो भी हमारे पास अब देखें, जो हमारे पास अगर आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आपके पास क्या लगेगी, कुछ ना कुछ आपके रेडिएशंस यहाँ पे लगेगी, और ये रेडिएशन हमारे पास क्या होती है, वेव होती है, ठीक है। तो पहली बात हमारे पास इसकी जो पॉइंट हमारे पास अगर कहेंगे तो इट विल बी नोन एज पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी। तो पहली हमारे पास पोस्टुलेट्स की आ जाती है कि अगर हम यहाँ पे कहेंगे तो ये जो हमारे पास जो रेडिएशंस होती है आर क्वांटाइज्ड। वर्ड आ गया क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ऐसे नहीं कि हमारे पास रैंडम अमाउंट्स की हमारे पास आ गई। फॉर सपोज ये अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट में से क्या निकल रही है, रेडिएशंस निकल रही है, तो ये क्या निकलेगी, एक पॉकेट की फॉर्म में निकलेगी। फॉर सपोज ये इसकी मान लीजिए 20 है, दैट विल बी नॉट 10 है, दैट विल बी 20, ठीक है, ये 5। तो ये अलग अलग क्या होंगे, इस एनर्जी के क्या बने होंगे, पैकेट बने होंगे। तो ये क्या होती है, क्वांटाइज होती है। कभी भी आपको ऐसे फॉर्म में नहीं मिलेगी 10.10, 10.5। तो इस फॉर्म के अंदर आपको नहीं मिलेगी, हमेशा क्या मिलेगी, एक फिक्स्ड अमाउंट के अंदर मिलेगी, और वो हमारे पास क्या होगी, क्वांटाइज होगी,
एक फिक्स्ड अमाउंट होगी, ठीक है। तो दैट विल नोन एज क्वांटाइज्ड। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी हमारे पास रेडिएशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी। और जो हमारे पास ये रेडिएशन होती है इज डुअल नेचर। इसकी हमारे पास क्या होती है, एक डुअल नेचर होती है। डुअल नेचर का मतलब होता है ये हमारे पास एक मैटर की तरह भी बिहेव करती है, एक वेव की तरह भी क्या करती है, हमारे पास बिहेव करती है। तो अगर मैं इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन में कर दूं, इसको आपने नोट डाउन करना है तो कर लें, बाकी इसमें कुछ काम वाली बात तो है नहीं। कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से स्टार्ट होंगे भी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो रेडिएशंस होती है दैट विल बी नोन एज डुअल नेचर्स। अब ये डुअल नेचर आती कहाँ से, फॉर सपोज अगर कोई भी वेव है तो वेव को हमारे पास क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए होता है। फॉर सपोज यहाँ पे हमारे पास वेव बनी, यहाँ से मुझे क्या करनी, एनर्जी देनी है, तो बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, हमारे पास मीडियम होता है, उसकी वजह से हमारे पास क्या करती है, वेव हमारे पास आगे ट्रांसफ़र होती है। बट अगर मैं आपसे कुछ कहूँ यहाँ पे, अगर ये अपनी है अर्थ, दिस इज ये है हमारे पास सन। अब जो सन से हमारे पास क्या आ रही है, एनर्जी आ जा रही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वैक्यूम होता है, स्पेस होता है, कुछ भी चीज़ नहीं होती यहाँ पर हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ से इसके बीच में कोई मीडियम है ही नहीं, फिर भी हमारे पास जो सूरज की होती है हीट, हमें रेडिएशन हमें यहाँ पे अर्थ के ऊपर आती है। तो इट मीन्स जो हमारे पास जो यहाँ पे जो रेडिएशन है, एक किस टाइप की वेव होती है, दिस इज आवर EMW वेव्स। EMW मतलब वेव्स का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है हमारे पास। ऐसी वेव्स जो हमारे पास जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये रेडिएशन हमारे पास क्या होती है, EMWs होती है हमारे पास। अब ये EMWs हमारे पास करती क्या है, खुद के ही पार्टिकल्स का जनरेट करती है। फॉर सपोज यहाँ से अगर ये इसमें से सन है, सन में से क्या निकली, ये पार्टिकल्स बनाएगी, फिर आगे ये पार्टिकल्स, तो ये पार्टिकल्स क्या बनते जाएंगे, आगे ये क्या होते हैं, ये ट्रेवल्स होते जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो जो हमारे पास रेडिएशन है, इसको यहाँ तो ये मैं इसको एक नाम दे दिया है वेव। बट जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल में जो नेचर होती है वो किसके पास होती है, मैटर के पास। तो जो रेडिएशन यहाँ से निकलती है दैट विल, वो हमारे पास क्या होती है, डुअल नेचर होती है। कैसी नेचर होती है, वो मैटर की तरह भी होती है, काम कर सकती है, वेव की तरह भी काम कर सकती है, काम कर सकती है। तो ये हमारे पास इस पॉइंट की क्या आ गई, मीनिंग आ गई। द फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास तीसरी इसकी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है द फ्रीक्वेंसी ऑफ determines intensity ऑफ एनर्जी। कि जो हमारे पास वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स हमारे पास जनरेट हो रही है उस रेडिएशन के द्वारा, जो हमारे पास रेडिएशन होती है उससे हमारे पास कितनी हमारे पास एक सेकंड के अंदर वेव्स जनरेट हो रही है, तो उसको मैं कहूँगा फ्रीक्वेंसी। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर क्या होगी, हीट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमारे पास अगर एक हमने क्या जला लिया है, कोई भी एक माचिस की तीली जला ली, एक में हमने क्या किया, बड़ा एक आग जला ली, तो आग में हमारे पास क्या होते हैं, उसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसके अंदर एक सेकंड के अंदर वेव्स आपकी क्या बन रही है, ज़्यादा बन रही है। तो वहाँ पे उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन निकलने की, जो रेडिएशन निकले की जो कैपेबिलिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, एक सेकंड के अंदर ज़्यादा वेव्स बन रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया। और जो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर मैं आपसे कहूँ वेव की, कोई भी अगर वेव लेते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, डिपेंड ऑन सोर्स, कि आपने सोर्स कैसा लिया हुआ है उस वेव को जनरेट करने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर हमारे पास क्या करती है, डिपेंड करती है। तो इसको भी नोट डाउन कर लें। तो क्वांटम थ्योरी अपना क्या हो गया, यहीं के ये 3 पॉइंट्स थी, जो तीनों के तीनों पॉइंट्स मैं आपको समझा दिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। इसको आपने नोट डाउन कर ले, देन हमारे पास उस टॉपिक के ऊपर भी जंप करते हैं।
नेक्स्ट इज अवर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अब देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हमारे पास क्या होती है, पहले हम यहाँ पे सीख लेते हैं ब्लैक बॉडी क्या होती है। वर्ड आ गया ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी हमारे पास क्या होती है, एक आइडियलिस्ट कंडीशन होती है हमारे पास, एक आइडियलिस्ट बॉडी दैट absorbs एनर्जी इंसिडेंट, कौन सी वाली, इंसिडेंट एनर्जी एंड रिलीज इट in the form of रेडिएशंस, या इसको सिंपल हम कहेंगे लाइट की फॉर्म में, ठीक है, लाइट प्लस हीट की फॉर्म में। तो नेक्स्ट इज अवर जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, पहले हम सीख लेते हैं ब्लैक बॉडी क्या होती है। एक ब्लैक बॉडी हमारे पास क्या होती है, अगर ये मान ले ये है हमारे पास एक ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब ये ब्लैक बॉडी पहले क्या करेगी, हमारे पास बाहर से एनर्जी को लेगी। जो बाहर से एनर्जी आ रही है उसको मैं कहूँगा इंसिडेंट एनर्जी कहूँगा, ठीक है। क्या कहूँगा उसको, इंसिडेंट एनर्जी। अब ये इंसिडेंट एनर्जी को क्या करेगा, पहले हमारे पास ये ब्लैक बॉडी हमारे पास अब्जॉर्व करेगी, फिर इसी एनर्जी को हमारे पास क्या करेगी, डिफरेंट कलर्स के अंदर, डिफरेंट पैकेट्स के अंदर हमारे पास उसको क्या करेगी, इमिट्स कर देगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो इनको हमें क्या में लिखा, अगर यहाँ पे हमें क्या हो गया, डिफरेंट टाइप के हमें क्या मिलेंगे, अगर यहाँ पे हमें स्क्रीन एक लगा ले तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, अलग अलग टाइप के कलर के दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज अवर ब्लैक बॉडी। अब यहाँ से हमारे पास जो रेडिएशन निकल रही है, दिस विल बी नोन एज अ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अब ये जो फिनोमेना होता है ये आइडियलिस्ट कंडीशन होती है, ठीक है, आइडियल कंडीशन से। बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास बनाया गया है, टू अंडरस्टैंड the emission of light from stars and sun। जैसे हमारे पास कोई भी अगर ले ले मून है, तो मून की खुद की एनर्जी होती नहीं, ठीक है। तो जो भी हमारे पास अगर ये है स्टार एक, तो अकॉर्डिंग टू द ब्लैक बॉडी है, जो स्टार होती है, ठीक है, सन हो गई, ये चीज़ें हमारे पास सारी क्या होती है, ब्लैक बॉडीज बताती है। तो ये क्या करती है, बाहर से जो भी हमारे पास कॉस्मिक एनर्जी होती है उसको लेती है। अब ये जो इंसिडेंट वाली एनर्जी होती है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। ये वाली जो एनर्जी है वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकती है, लाजमी नहीं वो हमारे पास हीट हो, ठीक है, कोई और रेडिएशन और नथिंग, ये कुछ भी हो सकती है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी को यूज़ करते हैं, दैट विल बी फॉर्म, उसको स्टार्स को वो क्या करते हैं, सारी ऑब्जर्व करते हैं और उसको क्या करते हैं, रेडिएशन की फॉर्म में उसको इमिट कर देते हैं, तभी वो हमारे पास क्या करते हैं, ग्लो करना स्टार्ट हो जाते हैं। दे प्रोड्यूसेस देयर ओन लाइट, वो क्या करते हैं, अपनी खुद की लाइट अपने क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती है, ठीक है, और इसके अंदर जो रेडिएशन निकल रही होती है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जैसे हम क्या करेंगे, इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, ये क्या करेगा, इसकी जितना हमारे पास क्या करेगा, टेम्परेचर इसका क्या करेगा, बढ़ेगा, उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर क्या निकलेगी, रेडिएशंस निकलेगी, उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। तो ये हमारे पास किस चीज़ का कॉन्सेप्ट आ गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में।
तो यहाँ तक अपने पास क्या था, ब्लैक बॉडी एडिशन के अंदर कॉन्सेप्ट था। बट एक और आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। एक ग्राफ है आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, एक वेवलेंथ का, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ की आएगी, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम हमारे पास, ठीक है। अब इसको कर लो, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रम, IOS। अब ये इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या बताता है, थोड़ा मैं इसको आपको ड्रा करके आपको प्रॉपर वे से दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो फॉर कोई भी रेडिएशन अगर हमारे पास यहाँ पे निकल रही, कोई ब्लू कलर निकालेगा, कोई ब्लैक निकालेगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर की हमारे पास क्या निकलेगी, इसके अंदर रेडिएशन निकलेगी। तो कुछ मैं आपके लिए रेडिएशंस की यहाँ पे रेंज आपको थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ गए, ठीक है। फर्स्ट इज अवर ब्लू, इंडिगो, ठीक है, स्काई ब्लू, देन हमारे पास ग्रीन, देन हमारा ग्रीनिश, येलो, ऑरेंज, रेड, अलग अलग हमें यहाँ पे क्या दिए, ये रेंज है। फॉर सपोज कोई भी हमारे पास ब्लैक बॉडी है, वो एक ब्लू कलर की रेडिएशन निकाल रही है, ठीक है। यहाँ एक कोई भी हमारे पास होगी इंडिगो कलर की, कोई भी हमारे पास ग्रीन कलर की, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वो हमारे पास क्या कर रही है, रेडिएशंस को निकाल रही है। तो अब इनमें से रेडिएशन जो निकाल रहा है, हमें कैसे पता लगेगा कि किसकी हमारे पास इंटेंसिटी ज़्यादा है या किसकी हमारे पास वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो जो भी हमारे पास, अब देखो यहाँ से जैसे जाएंगे तो ये इसकी क्या करेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी। जैसे हमारे पास वेवलेंथ बढ़ती है तो यहाँ पे इसकी जो एनर्जी क्या हो जाती है, कम। वेवलेंथ और एनर्जी दोनों इन्वर्सली रिलेशंस होती है, ठीक है। अगर ये बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब फॉर सपोज कैसे कहें, तो अगर हमारे पास एक वेव है, कुछ देखते जाएं, वेव है दैट विल बी कुछ यूँ जा रही है। अब वो एक इतना क्या बड़ा पाथ ले रही है, देन उसके बाद क्या डाउन नीचे जा रही है। अब एक वेव हमारे पास कुछ वेव ऐसी है, तो जिस फ्रीक्वेंसी उसकी क्या हो गई, ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ज़्यादा निकलेगी। जो हमारे पास क्वांटम थ्योरी थी, वो जिसकी जो सेकंड पॉइंट थी, सेकंड थर्ड, तो वो हमें यही चीज़ बता रही थी, ठीक है। तो जो एनर्जी जो हमारे पास निकल रही है, रेडिएशंस निकल रही है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही थी। तो अगर फर्स्ट वाले केस में हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी अपनी कम, सेकेंड वाले केस के अंदर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो उसके अंदर क्या होगी, रेडिएशन ज़्यादा निकलेगी। रेडिएशन ज़्यादा निकलेगी तो हमारे पास क्या होगा, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी भी होगी। तो जैसे हम क्या करेंगे, वेवलेंथ बढ़ाएंगे, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम, ठीक है। तो हमारे पास एक यहाँ से हम इंटेंसिटी स्टार्ट करते हैं, कुछ इस तरह का आपके पास ग्राफ हमें पास बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास क्या आ गया, ग्राफ। तो जो इंटेंसिटी 8 ब्लू होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब अगर आपसे कंपेयर किया जाए, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है दैट विल बी इमिट्स ब्लू, एक दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट है दैट विल बी रेड, मतलब वो रेडियो इमिशंस हमारे पास कर रहा है, एक हमारे पास ब्लू इमिशंस कर रहा है। तो दोनों में हमारे पास ज़्यादा गर्म कौन होगा, ज़्यादा हमारे पास एनर्जी कहाँ पे होगी, तो ब्लू वाले में क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ कम है तो उसकी हमारे पास एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ब्लू वाला बन रहा है, जो ब्लू वाले में केस में हमारे पास क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, हमारे पास सबसे ज़्यादा होगी, रेड वाले की क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इट मीन्स जो हमारे पास ब्लू वाला है वो क्या होगा, ज़्यादा हॉट होगा किससे, रेड वाले से। एक ऐसा स्टार है जो ब्लू कलर की हमारे पास रेडिएशन निकाल रहा है, एक हमारे पास क्या है, रेड कलर की रेडिएशन निकाल रहा है। तो दोनों में से हमारे पास सबसे ज़्यादा रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो किसकी ज़्यादा हाई होगी, ब्लू कलर वाले की, ठीक है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट आ गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। तो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर प्लांक्स लॉ, उसको भी अच्छी तरह समझेंगे। देन अपना रहेगा हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दो टॉपिक रहते हैं, इसको नोट डाउन कर लें। Next is our Planck's law.
प्लैंक्स लॉ कहीं प्लैंक हाइपोथेसिस आपके बुक के अंदर दिया हुआ है, तो दोनों बातें आप इसके अंदर कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास प्लैंक्स लॉ हमारे पास क्या आता है, एन एक्सेलरेटेड, ये आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल लूजेस एनर्जी। अगर मैं कहूँ आपके लिए दो केसेस में आपको बना देता हूँ, यही क्या है, एक प्लस चार्ज है, 10,000 प्लस चार्ज। अब ये जो अपना चार्ज है हमारे पास, ये 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से घूम रहा है, और ये हमारे पास ये भी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, घूम रहा है। आफ्टर दैट हमारे पास क्या होगा, ये इस ऑब्जेक्ट की हमारे पास एक जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, फास्ट सपोज इसकी हो गई 20। तो देखो एक्सेलरेशन का आना, जो एक एक्सेलरेटेड चार्ज, एक जो हमारे पास एक्सेलरेशन जिसके अंदर है, जिसके अंदर प्रोडक्शन हो रही है एक्सेलरेशन की, वो चार्ज हमारे पास क्या करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा। फॉर सपोज अगर ये वाला केस है, एक्सेलरेशन आती कैसे, जो एक्सेलरेशन होती है वो आती कैसे, हमारे पास 3 तरीके होते हैं। यहाँ तो हम क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, यहाँ तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे, या डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों चेंज कर लें। यहाँ पे मैं क्या किया है, अगर मैं मैग्नीट्यूड चेंज करूँगा सीधा सीधा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ इसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, तो इसके अंदर हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगी वो क्या आएगी, 0। एक्सेलरेशन 0, तो इसके अंदर नॉन एक्सेलरेटेड चार्ज है, तो इसके अंदर कोई भी एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो ये हमारे पास इसकी जो एनर्जी लॉस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी लॉस इज 0। सेकंड केस के अंदर हमारे पास क्या, एक चार्ज है जिसके अंदर हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 10 हमारे पास कितनी होगी, 20। इट मीन्स इसके अंदर क्या आएगी, मैग्नीट्यूड चेंज आएगा, वो इसके अंदर क्या आएगी, एक्सेलरेशन आएगी। तो इसके अंदर एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। अगर एक्सेलरेशन हमारे पास 0 नहीं है, तो यहाँ पे जो एनर्जी का लॉस होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे लॉस होती जाएगी, ठीक है। तो ये किस चीज़ का कॉन्सेप्ट था हमारे पास, प्लैंक्स लॉ का। अब यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी लॉस होगा वो किस फॉर्म के अंदर होगा, रेडिएशंस की फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो लॉस ऑफ एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो ये किस फॉर्म के अंदर होगा, हमारे पास रेडिएशन की फॉर्म में हमारे पास एनर्जी का लॉस होगा। अगर ये हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन आई है, ये चार्ज पार्टिकल है, ये एनर्जी को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो ये एनर्जी हमारे पास, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो होगी एच म्यू। फार्मूला हमारे पास जो प्लैंक्स ने दिया था वो ये वाला दिया था, ठीक है। इसको प्लैंक्स लॉ की इक्वेशन भी, प्लैंक्स इक्वेशन भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास जो ई है, ई हमारे पास क्या है, जो एनर्जी हमारे पास यहाँ पे रिलीज हुई है, एच इज अवर प्लैंक्स कांस्टेंट, और जो म्यू है इसको हम देखो म्यू पढ़ेंगे, ठीक है। म्यू का मतलब यहाँ पे होता है फ्रीक्वेंसी, जो हमारे पास रेडिएशन निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, एनर्जी को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बातें किस चीज़ की आ गई, प्लैंक्स लॉ। प्लैंक्स लॉ हमारे पास इसके अंदर बातें इतनी हैं, ठीक है, तो उसको भी नोट डाउन कर लें आप। टॉपिक है हमारे पास वो है पार्टिकल नेचर ऑफ ईएमआर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारे पास रेडिएशंस होती है उनके अंदर हमारे पास क्या होती है, उनकी पार्टिकल नेचर हो सकती है। ईएमआर हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे आपकी क्या आ गई, इसके अंदर अपनी लाइट आ गई, ठीक है। तो लाइट हमारे पास क्या होती है, ईएमआर होती है हमारे पास। अब जो हमारे पास जो लाइट होती है एक्चुअली हमारे पास वो है क्या, एक वेव है, एक एनर्जी है, बट जो लाइट होती है वो हमारे पास किस चीज़ की बनी हुई होती है, पार्टिकल की बनी हुई होती है। फॉर सपोज अगर मैं आपको कहूँ ये अपना क्या है, सन, सन से हमारे पास ये है अपनी अर्थ। अब यहाँ से ये क्या जा रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे लाइट आ रही है। अब यहाँ पे बीच में हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, स्पेस होगा, वैक्यूम होगा। तो ये जो लाइट है हमारे पास एक आ कैसे रही है, तो जो हमने पीछे में यहाँ पे टॉपिक्स में आपको समझा भी दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास जितनी भी हमारे पास EMR होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, वो हमारे पास एक मासलेस पार्टिकल की बनी हुई होती है। कैसा पार्टिकल होता है, मासलेस पार्टिकल, मतलब ऐसा पार्टिकल जिसका कोई मास नहीं होता है, ठीक है।
अब ये पार्टिकल का नाम हमारे पास यहाँ पे क्या है, फोटोन। अब ये फोटोन के अंदर हमारे पास मेन चीज क्या होती है, इसके अंदर स्पेशल बात क्या होती है, इट कंटेन्स फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, कुछ अमाउंट हमारे पास क्या होती है, इसके अंदर एनर्जी हमारे पास स्टोर हुई होती है। अब इसमें हमारे पास मजे वाली बात क्या होती है, जितनी भी हमारे पास EMR होती है, इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, वो ये है कि ये हमारे पास जो फोटॉन्स होते हैं, दे डोंट या डोंट भी कह सकते हैं, डू नॉट इंटरफेयर, ये एक दूसरे के काम के अंदर इंटरफेयर नहीं करते। अब इस चीज का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, इसको अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि है क्या, इसका मतलब क्या है हमारे पास। पहली बात ये है हमारे पास, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी हमारे पास बुक के अंदर यही आपकी बात लिखी हुई है, दिस इज अ 2 फोटोन हैव डिफरेंट या नॉट सेम पोजीशन, किनकी पोजीशन भी सेम नहीं होती है। दोनों बातें मैं आपको इसी डायग्राम के बेसिस के ऊपर आपको मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, क्या पहली बात है हमारे पास दोनों इंटरफेयर नहीं करते। अगर ये हमारे पास वेव है जो लाइट है, ठीक है, इनके अंदर क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। अब इस पार्टिकल को मैं क्या कहूँगा, फोटॉन्स कहूँगा। अगर जनरली हम यहाँ पे एक वेव की बात करें, अगर EMR के अलावा और कोई वेव ले लें, ठीक है, जैसे आपकी साउंड वेव आ गई, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल रहा है, साउंड निकल रहा है। अब जैसे हमारे पास ये साउंड के अंदर आगे क्या होंगे, कुछ मीडियम के पार्टिकल्स होंगे। अब ये मीडियम के पार्टिकल्स हमारे पास क्या करेंगे, जैसे हमारे पास इसको एनर्जी मिलेगी, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। अब ये जो पोजीशन आई है, अब ये क्या करेगा, ये आगे जाएगा, फिर हमारे पास इसकी जो हमारे पास जो हमारे पास क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जो इसके अंदर मोशन कर रहा है, उसके अंदर सामने वाले बंदे ने क्या कर लिया, इंटरफेयर कर लिया। वो उसको क्या करेगा, रोकेगा, धक्का देगा, तो ये क्या करेगा, पार्टिकल फिर आगे जा रहा है, फिर क्या आएगा, पीछे जाएगा। तो ये जो साउंड के केस में हमारे पास पार्टिकल एक दूसरे क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं ऐसे। बट हमारे पास जितने भी अपने लाइट के हैं, तो ये एक दूसरे को धक्का वक्का नहीं देते हैं, हमारे पास सीधे एक दूसरे के काम के अंदर इंटरफेयर नहीं करते। पहली पॉइंट की माना ये होती, इस पहली हमारे पास जो इसकी कॉन्सेप्ट था ये था। दूसरी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टू फोटॉन्स हैव नॉट सेम पोजीशन। अगर मैं कहूँ जो, अब इसमें हमारे पास क्या है, ये वाली पोजीशन, अगर मैं आपको सीधा बता दूं, ये कुछ पार्टिकल्स मैं आपको बना के दूं, ये कौन सा है, साउंड वाला केस है, ठीक है। अब साउंड वाले केस में क्या होता है, ये तो इंटरफेयर करेंगे, बट अगर देखो ये पार्टिकल हमारे पास यहाँ तक जा रहा है, क्या अब देखो ये जो पार्टिकल है यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो इस पोजीशन के ऊपर आपको ये भी पार्टिकल मिल रहा है और ये वाला पार्टिकल भी मिल रहा है, ऐसे होगा। तो ये क्या लगेगा, इसको धक्का लगेगा, ये कहाँ जाएगा, आगे। तो मतलब ये जो पार्टिकल है आपको इस जगह भी मिल रहा है, इस जगह भी मिल रहा है। तो ये जो पोजीशन है, ये दोनों के बीच में क्या आ गई, कॉमन। ये वाली पोजीशन क्या आ गई, इन दोनों के बीच में क्या आ गई, कॉमन। ये वाली पोजीशन क्या होगी, इन दोनों के बीच में कॉमन। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी जो पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो ही नहीं सकती, ये आगे जाएगा, देन इसको धक्का लगेगा, ये फिर कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, फिर ये क्या करेगा, एक वाइब्रेशन करेगा, ठीक है, ऑसिलेशन करेगा हमारे पास। तो ये क्या है, इनकी जो पोजीशंस है वो हमारे पास अगर नॉर्मल वेव की करेंगे तो ये क्या होती है, हमारे पास एक कॉमन हो सकती है, एक कोई भी पार्टिकल है उसकी क्या होती है, मल्टीपल पोजीशंस हो सकती है। बट अगर हम यहाँ पे नाम कहेंगे फोटोन का, फोटोन के केस में नहीं होता है हमारे पास। अगर यहाँ पे हमारे पास ये है फोटोन, तो फोटोन में अगर हमारे पास ये फोटोन यहाँ पे आ गया, इसकी जगह पे और कोई फोटोन यहाँ पे नहीं आएगा, फिर अगले वाला जो फोटोन होगा आगे बनेगा, फिर आगे वाला थोड़ा आगे, फिर ऐसे ये क्या होता है, बनता जाएगा। और ये एक दूसरे के मोशन के अंदर इंटरफेयर भी नहीं करेंगे, और हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे की पोजीशन को भी चेंज नहीं करेंगे, फिक्स पोजीशन आ गई। क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स बनते हैं, अगर मैं आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि जो फोटॉन्स होते हैं, ठीक है, अब ये फोटॉन्स हमारे पास बनते कैसे हैं, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें हमारे पास होता क्या है, देखिए इसमें हमारे पास होता क्या है कि जो भी हमारे पास जो फोटॉन्स बनते हैं, एक्चुअली में हमारे पास जो फोटॉन, जो पार्टिकल हमारे पास जनरेट हो रहा है,
ये मासलेस है, इसका कोई मास होता नहीं, बट ये बनते कैसे हैं हमारे पास, जब भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या करती है, इंटैक्ट। फॉर सपोज एक सिस्टम है हमारे पास, कोई भी ये पार्टिकल है, इसकी एक हमारे पास क्या होगी, एक मैग्नेट फॉर सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके सामने हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये हमारे पास ये तीनों चीज़ें क्या होती है, परपेंडिकुलर ही होती है, ठीक है। अब ये मान ले मैं फोटोन हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ, एक फोटोन हूँ, मेरे ऊपर क्या जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से मेरी जनरेट क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जैसे ही क्या करेंगे, परपेंडिकुलर मूव करेंगे, मैं क्या करूँगा, आगे जाऊँगा, देन ये हमारे पास क्या करेंगे, कुछ इस तरह से मूव करेंगे। मतलब देखो पहले क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, देन अपनी क्या आएगी, जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। अगर मैं क्या करूँगा, इसको यूँ करूँगा, और ये पार्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके नीचे जाएगी, दोनों क्या है, नेगेटिव हो गई। तो इस केस में भी हमारे पास क्या होगा, एक नया फोटोन वहाँ पे जनरेट। फॉर सपोज दिस इज अवर एक फोटोन में, यहाँ से हमारे पास एक फोटोन जनरेट हुआ, फिर से हमारे पास कुछ हुआ यूँ, तो आगे एक फोटोन और हमारे पास रेडी हो गया, देन हमारे पास फिर से हमारे पास यूँ हुआ, अब ये फिर से यूँ हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास फोटोन्स जनरेट होते जाएंगे, और यहाँ से हमारे पास क्या होगी, ट्रेवल, जो हमारे पास ट्रेवल करते जाएंगे। अब इसमें आपको एक मज़े वाली बात आपको मैं बता दूँ कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। इस नेमल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। किसके परपेंडिकुलर होती है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। और जो हमारे पास ये दोनों चीज़ें किस चीज़ के परपेंडिकुलर होती है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जो भी हमारे पास वेव जनरेट होगी, ठीक है, सॉरी, जो ईएमआर हमारे पास बनेगी, दैट इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज अवर मैग्नेटिक फील्ड। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे अब कोई भी, बट दोनों क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। केस क्या है, परपेंडिकुलर होने का। आ रही बात समझ में। अगर फॉर सपोज जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड यूँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऊपर आ गई, तो इसमें हमारे पास जो पार्टिकल मूव करेगा वो आपकी तरफ आते हुए दिखेगा। तो तीनों क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होती है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो इनको हम डिटेल में कहाँ पढ़ते हैं, EMW की जरूरत पड़ती है, कैसे जनरेट होता है, ठीक है, क्या होता है, फेजर डायग्राम, एवरीथिंग हम वहाँ पे पढ़ते हैं। बट अगर आपसे यहाँ पे फोटोन हमारे पास जनरेट कैसे होता है, ड्यू टू द तीनों चीज़ों का इंटरेक्शन होता है, उसमें हमारे पास एक पार्टिकल बनता है, वो हमारे पास क्या करता है, ट्रेवल करता है। और ये वाला पार्टिकल हमारे पास कभी भी इंटरफेयर नहीं करता एक दूसरे के मोशन के अंदर। दूसरी बात, हमारे पास इनकी सेम हमारी पोजिशन क्या होती है, कभी भी दो फोटोन की जो एग्जैक्ट पोजिशन वहाँ पर नहीं हो सकती। यहाँ पे आगे वाला जो फोटोन वो आगे बढ़ेगा, ऐसे नहीं, इसके अंदर वाइब्रेशन आपको दिखेगी, ओके। यहाँ पे सिंपली आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होते हुए दिखेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपके पहले होंगे परपेंडिकुलर, पहले हमारे पास वो बाहर की तरफ थे, पॉजिटिव थे, फिर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव दोनों, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, तो भाई ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक डांस स्टेप भी आ गया, और इसको आप सीख ले एकदम। तो ये हमारा क्या आ गया, फोटोन का कॉन्सेप्ट आ गया। तो फोटोन हमारे पास होता है, क्या होता है, वो कैसे हमारे पास वो जनरेट होता है, सारा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया। अब देखो जो भी हमारे पास पार्टिकल नेचर है, तो अगर ये तो हमारे पास वेव निकल रही है, अब अगर मुझे क्या निकालना है, इसकी एनर्जी निकालनी है, तो हमारे पास ये फोटोन है, ये फोटोन की एनर्जी है कितनी। अब यहाँ से हमारे पास ये है एक वेव के पास क्या होती है, दो पॉइंट्स के बीच की, जो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के बीच की हमारे पास जो डिस्टेंस होता है, दैट विल बी नोन एज लैम्डा और वेवलेंथ, इसको कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो एनर्जी है, एनर्जी का हमने प्लांक्स लॉ के अंदर पढ़ा हुआ है, इसका फार्मूला दैट इज अवर एच म्यू, ठीक है। तो एच म्यू हमारे पास यहाँ पे आएगा, इसको मैं आपको यहाँ पे ड्राइव करके दिखा देता हूँ, ठीक है। दैट इज अवर एच म्यू। अब जो म्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, दैट विल बी आल्सो इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। कहाँ पे होती है हमारे पास, सी बाई लेमडा। तो आपने वेव के अंदर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको कर लेते हैं। तो हमारे पास अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई तो आप ये फार्मूला लगा ले, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, अगर आपको क्या दी हुई, यहाँ पर एक लैम्डा दिया हुआ, एक वेवलेंथ दी हुई है। अब देखो यहाँ से एक चीज़ आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ठीक है, इसको आप बादल बना के लिख सकते हो कि जितनी हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी एनर्जी वेव की ज़्यादा होगी, उसकी लैम्डा क्या होगा, कम होगा। जिसका हमारे पास एनर्जी क्या होगी, कम होगी, उसकी लैम्डा हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। दोनों हमारे पास क्या होते हैं, इन्वर्सली रिलेशंस के अंदर होते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ EMR। अब पार्टिकल नेचर ऑफ EMR हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये जो बातें हैं हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट है जो रियली दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और वो उनकी जो हमारे पास बातें उसको एक्सप्लेन सिर्फ हम पार्टिकल नेचर को मान के कर सकते हैं। उसको हम अगर वेव मानेंगे तो वो चीज़ें हमारे पास डिफाइन नहीं होगी, ठीक है।
तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे हमारे पास कौन कौन से कॉन्सेप्ट है मैं आपको यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ। दैट इज अवर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हम लाइट को एक क्या मानते हैं, पार्टिकल मान के उसको डिफाइन करते हैं। देन हमारे पास लाइन, एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा। तो ये दो टॉपिक्स हैं हमारे पास, जिसको हम एक पार्टिकल नेचर मान के हम उसको क्या करते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अगर उसको वेव मानेंगे तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ें बातें होती हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास घरों के अंदर सोलर सिस्टम्स लगे होते हैं, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर ले। देना हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज अवर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चंस भर भर के आते हैं इसमें, तो इंपॉर्टेंट भी है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, नोट डाउन कर लें। वो जो नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज आवर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंपॉर्टेंट है, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर उनकी डीप बातें करेंगे। ठीक है, दैट इज अवर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक वर्ड आ गया दो, इसके अंदर देखो पहले हम क्या करेंगे, सर के ऊपर सरसों का तेल लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, नाम जो टॉपिक का नाम है उसके अंदर हम घुस जाएंगे, ठीक है। तो वर्ड आ गया है फोटो इलेक्ट्रिक, वर्ड आता है फोटो। तो फोटो हमारे पास यहाँ पे आता है लाइट को दिखाता है, ठीक है। फोटो वर्ड जहाँ पे भी आता है लाइट, दैट इज अवर इलेक्ट्रिक, मतलब करंट वगैरह की बातें होंगी, ठीक है। अफेक्ट, लाइट की वजह से करंट के ऊपर क्या आ रहा है, अफेक्ट आ रहा है, दैट इज नोन एज अ फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। नाम से मतलब ये निकाल दिया, ठीक है। बट होता कैसे, कॉन्सेप्ट क्या है, सारा कुछ समझेंगे। पहले मैं आपको इसका प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। फॉर सपोज अगर आप क्या करोगे, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। कोई भी आप मेटल लेते हो, ठीक है। अब आपने मेटल ले लिया, जब आप मेटल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बड़े ही मस्त होते हैं, एकदम घूमते ही रहते हैं मेटल के अंदर, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अगर मैं क्या करता हूँ, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर से कुछ एनर्जी में दे दूँ, बाहर से कुछ मैं क्या दे दूँ, इसको एनर्जी में दे दूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या करेंगे, मूव करेंगे, मस्त तरीके से घूमेंगे, और घूमेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, करंट आएगा। ये एक सिंपल बात होती है एक मेटल के अंदर, ठीक है। जैसे हमारे पास जो वायर्स वगैरह होती है उनके अंदर होता है कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें उसमें हमारे पास क्या होता है, बाहर से उसको इलेक्ट्रिकल एक एनर्जी हम उसको देते हैं, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास निकल आते हैं, फिर मज़े से घूमते हैं, तो उसमें क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आता है, ठीक है। तो चार्ज भी जब मूव करेगी, कोई भी अगर चार्ज मूव करेगी वहाँ पे करंट आएगा ही आएगा। तो ये हमारे पास बातें होती हैं एक मेटल के अंदर, जनरली बातें। बट यहाँ पे हम जो एनर्जी बनाएंगे, करंट बनाएंगे, वो विद द हेल्प ऑफ फोटो, मतलब लाइट की वजह से बनाएंगे यहाँ पर। इसका मैं प्रोसीजर आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पे अगर बैटरी का एक सेटअप मैं लगा लूँ, ठीक है, दिस इज अवर बैटरी। अब यहाँ से मैंने क्या किया है, दिस इज अवर पॉजिटिव, यहाँ पे है नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जा दे दी मैंने, नेगेटिव दे दी इसके अंदर। एक मिनट, इसको मैं देता हूँ नेगेटिव, दिस इज अवर पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो ये है हमारे पास, एक मैंने यहाँ पर एक मेटल डाल दिया है, दोनों होंगे मेटल। बाहर से मैंने इसको दे दी है एक लाइट, मस्त सूरज ने क्या दी, लाइट, ठीक है। अब ये हमारे पास लाइट क्या आएगी, जैसे इसके ऊपर पड़ेगी तो यहाँ पे हमारे पास जो मेटल होगा, मेटल में से उसको इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मज़े से घूमने लगेंगे, वायर के अंदर हमारे पास क्या आएंगे, घूमने लगेंगे। ये हमारे पास क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे जा रहे हैं, तो करंट आपका कहाँ जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमारे पास क्या आएगा, एक करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी डायरेक्शन आ गई, करंट की आ गई, क्योंकि जो जहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज मूव करता है उसकी अपोजिट में हमारे पास क्या होता है, करंट मूव करता है, ठीक है। जिस साइड में हमारे पास पॉजिटिव जाएगा उस डायरेक्शन में हमारे पास क्या जाएगा, करंट जाएगा। दो चीज़ें मैंने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, तो पहले हमने क्या किया, फोटोन। अब फोटोन हमारे पास, जो फोटोन हमें यहाँ पे हमारे पास है लाइट। लाइट में क्या होंगे, सारी एनर्जी को गेन नहीं करेगा, कुछ टाइप ऑफ एनर्जी जो उसको क्या करेगी,
उस शेल से बाहर निकालने के अंदर हेल्प करेगी। अब ये देखिए फोटोन, फोटोन हमारे पास क्या होता है, क्वांटाइज्ड होते हैं, फिक्स्ड अमाउंट होती है, कोई भी हम रैंडमली नहीं दे सकते, 0.5 0.2 एक फिक्स्ड अमाउंट के अंदर होती है, होल नंबर के अंदर, ठीक है। तो मैं दूंगा इसको एनर्जी दूंगा, तो ये जो मेटल होगा, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स तो इसके अंदर क्या होते हैं, बाहर ही खड़े होते हैं, भाई आ जाओ मुझे कुछ एनर्जी मिल जाए तो मैं तो मजे से घूमूं। तो इसको हमारे पास क्या मिलेगी, एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, ये क्या करेंगे, घूमने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जब कोई चार्ज घूमेगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, करंट। तो दिस इज अवर अफेक्ट, दिस अफेक्ट इज विल नोन एज अ फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। तो यही हमारे पास क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट है। एक फोटोन की हमने क्या दी, लाइट दी, लाइट की वजह से क्या होना, करंट बहना स्टार्ट हो गया, ड्यू टू द उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर इसका कॉन्सेप्ट लिखेंगे, जब भी हम क्या देंगे, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देंगे, क्या देंगे, इलेक्ट्रो, स्पेलिंग का थोड़ा संभाल लेना, बट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर एकदम मजे वाला मिलेगा आपको। रेडिएशन को हम क्या करेंगे, जैसे हम क्या करेंगे, इसको मेटल के सरफेस के ऊपर पड़ेगा, मेटालिक सरफेस के ऊपर, यहाँ पे क्या करेगा, जैसे ये गिरेगा तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे और वो क्या करेंगे, करंट को बनाएंगे। तो दिस अफेक्ट विल बी नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। ये हमारे पास दिया किसने था, हेनरिच, ठीक है, हेनरिच हर्ट्ज, जे थॉमसन। मैं इसके ऊपर अफेक्ट, इस अफेक्ट के ऊपर क्या कर रहे थे, वो काम कर रहे थे, ठीक है। और हमारे पास एक नाम था फिलिप लेनार्ड। ये तीन हमारे पास साइंटिस्ट थे जिसने क्या किया था, इस अफेक्ट को बारे में उन्होंने स्टडी किया था। तो ये तो इसकी क्या आ गई, ऊपर इसका कॉन्सेप्ट आ गया, इसकी डेफिनेशन का हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया। बट एक्चुअली हमारे पास ये फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका लेक्चर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो उसको नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे, 2-3 टर्म्स हैं, उनको मैं आपको समझा देता हूँ। देन आपका जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो अपने क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसको मैं कहूँगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहूँगा, ठीक है। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन की जगह क्या कहूँगा, इसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है, दैट इज आवर थ्रेशहोल्ड। मासी ये ना आवाज घट करो यार, ममता, किशोर, किशोर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वो है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे हमारे पास इसको क्या कहेंगे, द मिनिमम द फ्रीक्वेंसी, ऐसे कह सकते हैं इसको, ऑफ वेव कहें, यहाँ पे हमारे पास क्या कहेंगे, EMR जो रेडिएशन होती है उनको कहें, ठीक है, टू दैट हेल्प इन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसको मैं नाम दूंगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स में कहूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर आपकी ये है एक सलालत तो भैन करी देखो, अब मान ली हमारे पास ये है एक हमारे पास EMR। अब ये EMR होगी तो इसकी हमारे पास कुछ ना कुछ क्या होगी, एक फ्रीक्वेंसी भी होगी। क्या होगी हमारे पास, एक सेकंड के अंदर हमारे पास अगर 5 वेव्स आ रही है, एक सेकंड के अंदर 2 वेव्स आ रही है, एक सेकंड के अंदर 3 वेव्स आ रही है, तो दिस इज अवर फ्रीक्वेंसी। तो मैं जो हमारे पास EMR निकल रही है उसकी हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जो मिनिमम
अमाउंट ऑफ, जो कम से कम है उसको फ्रीक्वेंसी की उतनी होनी चाहिए जिससे हमारे पास क्या आगे जब भी मैं किसी भी मेटल को दूं उससे हमारे पास एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकल आए। तो दिस एंड फ्रीक्वेंसीज विल नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसकी सैंपल हमारे पास क्या देते हैं, F0 देते हैं। ठीक, दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो टर्म आता है दैट विल बी, अगर मैं कहूँगा एक और आपको यहाँ पे डेरिवेशन में कराता हूँ, अगर जो आप एनर्जी दे रहे हो लाइट वाली एनर्जी, अब वो लाइट वाली एनर्जी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने का हेल्प कर रही है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी इसके पास आ रही है। और ये हमारे पास एक जो इलेक्ट्रॉन है ये कितनी हमारे पास एनर्जी गेन करेगा, जितना हमारे पास फोटोन के पास एनर्जी होगी उससे तो कम हमारे पास करेगा नहीं। जो फिक्स अमाउंट है वो सारी उसको लेनी पड़ेगी, जितनी हमारे पास फोटोनिक एनर्जी उसको दे रहा है वो सारी की सारी उसको क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आपने बस आधी ले ली आधी आप उसको वापस दे दे, ऐसे नहीं हो सकता। तो जो भी एनर्जी होगी फोटोन की वही सारी की सारी एनर्जी किसको लेगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी बन जाएगी हमारे पास, जितना हमारे पास की एनर्जी ऑफ फोटोन है। अब एनर्जी ऑफ फोटोन हमने यहाँ पे निकाली हुई है, दैट इज विल बी एच म्यू। ठीक है, एच म्यू उसको हम यहाँ पे कहेंगे। अब यहाँ पे म्यू की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज विल बी सी बाय लेमडा। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी एच सी बाय लेमडा। अब काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, अगर मैं आपको यहाँ पे फार्मूला लिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस केस में हमने क्या किया, इसको पार्टिकल माना है तो उसका मोमेंटम निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका फार्मूला ये बना रहे हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, 1 हाफ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन sc बाय लेमडा। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो भी हमारे पास वेलोसिटी होती है दैट विल बी आल्सो नोन एज c। इसको मैं c कह सकता हूँ, क्योंकि जो लाइट क्या होती है, जितनी भी आपकी EMR होती है उसकी जो स्पीड होती है वो हमारे पास लाइट की बराबर ही होती है। ठीक है, ये हमारे पास c से c हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड और वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन c इजिकल टू 2 लेमडा। अब जो mc मास इंटू वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम। तो इस पार्ट इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा दैट विल बी 2। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है हमारे पास, ये क्या हो जाती है कि जो हमारे पास द वेवलेंथ of EMR electromagnetic radiations at which electrons is removed from a metal। तो वो हमारे पास वेवलेंथ ऑफ EMR जिस पे हमारे पास क्या होगी, जो मेटल होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो वो हमारे पास क्या होती है अपने पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सिंबल क्या होती है अपने पास, लेमडा नॉट। ठीक है, अब जो लेमडा नॉट हमारे पास किससे रिलेटेड होती है, जो लेमडा नॉट है दिस विल बी रिलेटेड टू एफ नॉट, मतलब हमारे पास फ्रीक्वेंसी से। जिस टाइम हमारे पास फ्रीक्वेंसी मैंने उसको एक EMR को अगर दे दी तो वो हमारे पास उसकी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। तो उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो हमारे पास वेवलेंथ होगी दिस विल बी नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये टर्म इस पे आ गया। एंड नेक्स्ट टर्म इज अवर वर्क ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वर्क फंक्शन हमारे पास क्या हो जाता है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं फाई, दिस विल बी नोन एज फाई, इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, वर्क फंक्शन इसको यहाँ पे दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज अवर मेटल सरफेस, इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास भरे हुए होंगे। यहाँ पे मैंने इसको क्या दिया, बाहर से कुछ एक फोटोन मैंने दे दिया, दिस विल बी नोन एज अवर एच म्यू। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कुछ इसमें एनर्जी की, फोटोन की जो एनर्जी होगी वो हमारे पास किस में यूज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के अंदर। और कुछ हमारे पास एनर्जी क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने पास क्या करेगा, सस्टेन करेगा। तो हमारे पास द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी यूज्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम अमाउंट जो एनर्जी होती है उसको मैं क्या कहूँगा, वर्क फंक्शन ऑफ
दिस रिएक्शन कहूँगा, उस रिएक्शन का मैं क्या कहूँगा, वर्क फंक्शन कहूँगा, या इलेक्ट्रॉन का क्या कहूँगा, वर्क फंक्शन में कहूँगा। अब अगर आपसे मैं पूछूं जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं कहूँ वो क्या सारी की सारी आपकी एच म्यू है? नहीं। आप फोटोन, आप जो आपको एनर्जी वहाँ से दे रहा है वो सारी की सारी एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा है। उसमें हमारे पास जो हमारे पास एच म्यू होगा उसमें से कुछ एनर्जी हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले अगर यूज़ होगी, वो हमारे पास कुछ एनर्जी क्या होती है, 5। तो अगर आपको एग्जैक्ट आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, एच म्यू से 5 को माइनस करना होगा। जो वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है उसको आपने क्या करना होगा, यहाँ पर माइनस करना होगा। आफ्टर द माइनसिंग यू विल गेट एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही थी। कॉन्सेप्ट आपको जितना अगर समझ में आया, तो अगर नहीं समझ आया थोड़ा उसको रिवाइज करके वो पार्ट आप थोड़ा देख ले। कॉन्सेप्ट आपका एकदम कहीं भी नहीं, एकदम सारी चीज़ें आपको एकदम मस्त तरीके से आपको समझाई गई है। तो आज के लिए इतना ही। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी तौर पर इसको शेयर किया करें, ठीक है। अपने कमेंट्स लाजमी इसको किया करें, लाइक्स अगर अच्छा लगता है तो लाइक्स भी किया करें, अगर अच्छा नहीं है देन डिसलाइक आल्सो, ठीक है। तो उससे मुझे पता लगेगा आप मैं जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ दिस विल बी हेल्प यू और नॉट, ठीक है। तो आपको मदद कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, तो ये चीज़ें आप मुझे लाजमी तौर पे आप करेंगे। अगर हाँ आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब भी करना है, जिससे आपको क्या होगा, हर जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा अपने चैनल के ऊपर वो सारी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिलती जाएगी। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें।